आज की इस वीडियो में नाजरीन आप जानेंगे कंधों में दर्द होना, एड़ियों में दर्द होना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बीमारी मर्दों में और औरतों में पाई जा रही है। क्योंकि वो लोग जो है कि बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, मेहनत मशक्क़त करती हैं औरतें, घरों में जो लोग औरतें काम करती हैं, गरीब औरतें, उनके भी दर्द होता है। जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं और गरीब औरतों को कहना कि ये दवाई इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह ताला उनके कंधों में दर्द ख़त्म हो जाएगा, उनकी एड़ियों में भी दर्द ख़त्म हो जाएगा, जो ज़्यादा मेहनत मशक्क़त करती हैं। तो नाजरीन आप लोगों ने ज़रूर दूसरों की मदद करनी है। जो लोग इस बीमारी में मुब्तला उनको ज़रूर बताइएगा ताकि वो भी इस बीमारी से निजात पाएँ और मेरी दवाइयों से ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। तो नाज़रीन मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। इससे पहले कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें। तो चलिए जानते हैं नाज़रीन। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बाजी परवीन और आप देख रहे हैं बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। तो नाजरीन कंधों में दर्द होना, एड़ियों में दर्द होना आम सी बात हो गई है, क्योंकि ये मर्द और औरतों में बहुत ज़्यादा बीमारी पाई जा रही है। तो चलिए जानते हैं कि आपने क्या चीज़ें इस्तेमाल करनी है, किन चीज़ों का आपने इस्तेमाल करना है और किस तरह करना है। क्वान्टिटी का ख्याल रखिएगा और आपने क्या क्या चीज़ें लेनी है। तो नाजरीन सबसे पहले मैं आपको बताऊँ अलसी, ये देखिए अलसी आपने लेनी है। उसके बाद नाजरीन आपने कलवंजी लेनी है। कलवंजी के बाद नाज़रीन आपने हरड़ का इस्तेमाल करना है। ये देखें हरड़ है, छोटी हरड़ है, क्योंकि ये पिस जाती है जल्दी, तो इसका नाज़रीन आपने इस्तेमाल करना है। उसके बाद नाज़रीन आपने स्कंदा नगोरी लेनी है और सूरजजान शीरी, मीठी सूरजजान शीरी, ये आपको पंसारी की दुकान से सब चीज़ें मिल जाएंगी आसानी से, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो चार नाज़रीन इनको आपने हम वज़न सब चीज़ों को लाना है। शर्त यह है कि इनको घर में लाकर पीसिएगा, कूटिएगा। बाहर की कोई चीज़ आपने पिसवा कर नहीं लानी, क्योंकि बाहर की चीज़ों में कोई पता नहीं होता कि ये इनके अंदर क्या चीज़ वो दुकानदार जो पीसने वाला है डाल दे। इस तरह आपको दवाई का फ़ायदा नहीं होगा, असर नहीं होगा। क्योंकि घर में अपनी नज़र के सामने अगर आप पीसेंगे तो आपको जल्द फ़ायदा होगा कि आप देखेंगे कि आपने दवाई में क्या क्या चीज़ें आप पीस रहे हैं। इन चीज़ों को अलग-अलग पीसिएगा। ये दोनों चीज़ें तो आपकी ग्राइंडर हो जाएंगी, मगर इनको थोड़ा कूट कर आपने ग्राइंड करना है। इसको भी आपने थोड़ा मामदस्ते में कूटना है, फिर ग्राइंड करना है। और ये सूरजजान शीरी, इसको भी आपने जो है ग्राइंड करना है, कूटना है, फिर आपने ग्राइंड करना है, क्योंकि बाद में जो है आपका ग्राइंड ख़राब ना हो जाए। तो ये नाज़रीन मैं आपको आसानी भी बताती हूँ और चीज़ें ख़राब होने का भी बचाती हूँ, ताकि आपको ये परेशानी ना हो कि इन चीज़ों को पीसने से हमारे ग्राइंडर ख़राब हो गए। तो नाज़रीन सबसे पहले जो सख्त चीज़ें हैं उनको पहले आप कूट लें, फिर उसको ग्राइंडर में डालें, आपका पाउडर बन जाएगा। इन चीज़ों को आपने हम वज़न लेकर आना है नाज़रीन, सब चीज़ों का आपने हम वज़न लेना है। हम वज़न लेकर आपने इनको मिला देना है। मिलाकर आपने खुश्क बर्नी में, कांच की बर्नी में आप रखिएगा। कांच की बर्नी में रखने के बाद, क्योंकि खुश्क रहेगी तो आपकी दवाई ज़्यादा देर तक कारआमद रहेगी और फ़ायदा रहेगा। अफादियत भी इसको जब भी होगी आपको कि आपकी दवाई अगर खुश्क रहेगी। तो इसके बाद नाज़रीन आपने क्या करना है, इन सब चीज़ों को आपने हम वज़न लेकर, इन सब चीज़ों को आपने पाउडर बनाकर आपने इनको जो है कांच की बर्नी में जैसे रख लेंगे। तो तीनों टाइम आपने जो है 2-2 ग्राम यानी कि आधी चम्मच आपने इसका इस्तेमाल करना। खाना खाने के बाद मर्द और औरत दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे पहले मैंने आपको पहले भी बताया वीडियो में, अब भी बता रही हूँ, हर वीडियो में मैं कहती हूँ कि आपने वॉक करनी है और खट्टी चीज़ों का परहेज़ करना है। बस आपकी यही आपकी परहेज़ है, जो कि आपने खट्टी चीज़ें नहीं खानी और आपने परहेज़ ज़रूर करना है, क्योंकि परहेज़ के साथ दवाई का असर ज़्यादा हो जाएगा और आपको जो है जल्द फ़ायदा हो जाएगा। अगर आपने खट्टी चीज़ें खाई तो आपको 3 महीने की बजाय 4 महीने आपको ये दवाई यही खानी पड़ेगी, ताकि आपके कंधों का दर्द, एड़ियों में दर्द जो हो चुका है वो आपका जल्द ख़त्म हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। ये मेरी आजमाई हुई दवाई है, मैंने जिन लोगों को भी दी उनको बहुत फ़ायदा हुआ है। और वॉक ज़रूर करा करें, 1 घंटा आपने वॉक करनी है। सारा दिन में आप टाइम निकालें, अपनी ज़िंदगी से बढ़ के तो कुछ भी नहीं है नाजरीन। आपने हज़ारों दवाइयाँ खाई होंगी, या कमर दर्द के लिए, कंधों के दर्द के लिए खाई होंगी, एड़ियों में दर्द के लिए खाई होंगी, मगर आपको फ़ायदा नहीं हुआ होगा। ये मेरा नुस्खा अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि हमें 3-4 दिन के बाद फ़ायदा होना शुरू हो गया है। आप 3 महीने ये दवाई का इस्तेमाल कर लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हमेशा के लिए आपकी बीमारी ख़त्म हो जाएगी। और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है, क्योंकि यूनानी दवाइयाँ जो हैं वो अपना कोई नुकसान नहीं छोड़ती, बल्कि आपको वही दर्द जो जहाँ हो रहा है, अगर आपके कंधों में दर्द है, एड़ी में दर्द है, तो ये दवाई आपको उसी को फ़ायदा देगी। और नाज़रीन ऐसी जैसे अंग्रेजी दवाई खाते हैं, अगर हम एक दवाई खा रहे हैं पेट दर्द के लिए, तो वो हमारे पेट के निज़ाम के लिए अंदर का जो नुकसान है वो भी कर देती हैं। तो इससे बेहतर ये है कि आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरी दवाइयों का इस्तेमाल करें। अगर आपको फ़ायदा हो जाए नाज़रीन, तो आपने मेरे मरीज़ों के लिए भी ज़रूर दुआ करनी है, और आपको अगर फ़ायदा हो जाए तो आपने दूसरे लोगों को भी बताना है, ताकि ये जो है सिलसिला चलता रहे। मेरे मरने के बाद भी ये दवाइयाँ हमारी जो है लोग इस्तेमाल करते रहें और मेरे लिए दुआ करते रहें।
नाज़रीन अगर आप भी ये दवाएँ अगर दूसरों को बताएंगे वो हमेशा के लिए आपके लिए दुआ गो रहेगा। मेरी सब लोगों से ये दरख्वास्त होती है कि आप दूसरों को ज़रूर बताया करें। सब औरतें जैसे कभी मिलकर बैठ जाती हैं तो वो अपनी बीमारियाँ बताती हैं, मरीज़ होती हैं वो, तो आपको जब इल्म हो कि हमें इस दवाई से फ़ायदा हो तो आप उनको भी बताइएगा ताकि उनको भी फ़ायदा हो जाए। तो मेरे चैनल को ज़रूर देखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें। इंशाल्लाह ताला नाज़रीन कल इंशाल्लाह ताला फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होगी नई वीडियो लेकर। बाजी पर उनको इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।